क्या हो रहा है, ये किस लिए वोटर कार्ड आधार कार्ड बन रहे थे, ये समझ में आ रहा है। सब कुछ इलीगल है ना, मतलब वोटर कार्ड बनाने के लिए भी, जमीनों के लिए भी, जो भी सब काम हो रहा है। लेकिन मैं भूपेश बघेल साहब पे कहना चाहता हूँ, उनकी लाइन बड़े कैची हो सकती होगी कहने के लिए कि पहले मतदाता सरकार चुनते थे, आजकल सरकार मतदाता चुन रही है। आज नहीं कहते तो अच्छा था। अभी सुबह सुबह केरल में सरकार बनी है वी डी सतीश साहब की। अभी तो शपथ ले रहे हो और कह रहे हो कि हमारी हर जगह सरकार है। ठीक बात है। नहीं, तो राहुल गांधी भी कहते हैं ना कि बीजेपी ने चुनाव चोरी करने का सिस्टम बना लिया है, एक प्रक्रिया पता चल गई है उसको। वो भी बना ले, काबिलियत यदि उनमें है तो वो बना ले। हम थोड़ा बंगाल मुद्दे, नहीं बिल्कुल आपने सही कहा। अरे भाई, जितने भी आप लिटरेचर पढ़ते हैं, पॉलिटिकल लिटरेचर पढ़ते हैं उस समय के, जब 52 ऑनवर्ड चुनाव के, तो क्या बूथ लूट करके नहीं हुआ करते थे? इंटरमीडिएरी फोर्सेस हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में। जमींदार लोग तय कर देते थे, हाँ भाई कहाँ किसको वोट करना है, इनको जाकर के वोट कर देना, उन्हीं को वोट, मालिक किससे वोट करना है। अरे अब तो वो एक कम से कम सजगता आई है, अवेयरनेस आया है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई जमींदार और ठाकुरदार जो है वो जाकर के उनको डिक्टेट कर देगा कि हाँ यहाँ जाकर के वोट कर देना है तो वोट कर देना है। हम तो देखे हैं, वो जमाना भी देखे हैं, वो कांग्रेस का जमाना था। नहीं, बंगाल में तो अभी तक यही आरोप लगते थे। अरे अभी तक कैसे होता? सौरभ जी, हम वो जमाने देखे हैं जिनमें ये कहा जाता था कि उस दिन तो और काम पर लगा दिया जाता था ताकि उनका वोट जो है कोई और वहां पर डाल करके आए, वो वोट ही नहीं डाल पाए। ये कांग्रेस का जमाना था। लेकिन सर उससे ठीक है ना, लेकिन बंगाल पे बात करना बहुत जरूरी है। बंगाल में ये वाकई जो अभी समीर जी कह करके गए हैं, गलत तरीके की इंडस्ट्री खड़ा की गई थी और इसी के सहारे ममता जीतनी थी। दुख इस बात का होता है कि भारत का बुद्धिजीवी वर्ग जो दिल्ली में बैठा हुआ है, उसमें आपका भी गिरोह शामिल है, पत्रकारों का गिरोह। मैं विजय जी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैंने विजय जी की तरफ इशारा नहीं किया है। नहीं, विजय जी की तरफ मैंने इशारा नहीं किया, इन्होंने इशारा किया। एक लाइन बोलने दीजिए सर। पत्रकारों का गिरोह, बौद्धिक वर्ग का गिरोह जो है ममता बनर्जी के साथ खड़ा होकर के जब ममता जी की तो एक गलती दिखाई नहीं दी किसी। लोकतंत्र के चीरहरण में वो सब सहभागी थे, इंक्लूडिंग विजय जी। विजय जी पर ये टिप्पणी कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, लेकिन कितने प्रोफेसर इस देश में इस तरह की बौद्धिक बेईमानी में शामिल हैं, उनका नाम आप नहीं लेते हैं? आप सिर्फ पत्रकारों को निशाने पर लेते हैं। यहाँ पर होते तो पश्चिम बंगाल के जितने जो प्रोफेसर साहब लोग हैं वो नहीं बोले, दिल्ली के प्रोफेसर साहब नहीं बोले, आप उनको नहीं कहते हैं। हर बार बस पत्रकार निशाने पर आता है, आप विजय जी की तरफ करते हैं। अब वो अभी भूपेश बघेल का बयान सुना, अभी समीर जी बता के गए कि ये पंजाब के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के। पंजाब में बड़ा चुनाव है अगले साल और 16 राज्यों में SIR भी शुरू हो चुका है, उनमें से एक पंजाब भी है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल में सरकार बनवाई है। अब अगले साल इसी सूबे में सियासी संग्राम होगा। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं मलविंदर सिंह कांग। इन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को चेतावनी दी है। साथ ही इन्होंने पंजाबियों से कहा है कि बीजेपी वोटर लिस्ट में धांधली करने की साजिश रचेगी, इसके खिलाफ हम सबको डटकर मुकाबला करना होगा। बीजेपी ਵੱਲੋਂ SIR ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ। ਵੋਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।